जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज की आज तारीख है 26 जून 2026। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ट्रेन हादसे में नहीं, ट्रेन में चलते हुए युवक को एक आदमी ने हत्या कर दी। इस मुद्दे पे बताने जा रहा हूँ कि ये मुद्दा ट्रेन में सेफ सेफ रहो। किसी को भी उसे बचाने नहीं आया, क्योंकि सब अपने मतलब में रहते हैं। सभी अपने मतलब में है, कोई बचाने नहीं आता भाई। क्योंकि सभी को डर लगता है। चाकू उसने निकाल रखा था, उस बंदे ने चाकू निकाल रखा था और चाकू चाकू से गोप दिया उस बंदे को चाकू से गोप दिया। बस बस मुद्दा यही था। मुद्दा किस मुद्दे पर लड़ाई हुई थी। मुद्दा पे हुई थी कि ट्रेन बंद, वो ट्रेन का खिड़की खिड़की बंद है। ट्रेन की दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहा था लड़का, जो 22 साल का है। वो कह रहा था कि दरवाजे गेट बंद करके रखो, लेकिन वो मान नहीं रहा था। कि बोला भीजने दो मुझे भीजने दो, गर्मी है यार। फिर वो हाथापाई होने लग गई। दोनों झगड़े में ऐसे इसी प्रकार झगड़ा होने लग गया कि यार इतने झगड़े में उसने चाकू निकाल लिया। जो 30 साल का लौंडा है, उसने चाकू निकाल लिया। चाकू निकाल के 22 साल के युवक को घोंप दिया। घोंपने के बाद घोंपता रहा। और फिर इसके बाद वहाँ के भीड़ भड़ा के इलाके में लोग लोग जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे लोग, वह तो सहायता भी नहीं कर पाए उस व्यक्ति की सहायता भी नहीं कर पाए। अगर एकजुट होकर पूरे पूरे लोग मिलकर बचा सकते थे उस युवक को, लेकिन बचाया नहीं। उस युवक की हत्या कर दी गई सरेआम। ये घटना ये बताती है कि किसी भी किधर भी जाओ ना, तो किसी से उलझो मत। साफ सीधी बात है, किसी से उलझो मत। क्योंकि क्योंकि उलझोगे तो मैं उलझोगे तो किसी की मेंटली कैसी हो सकती है, आपको पता नहीं है। किसी की मेंटली कैसी हो सकती है, किसी की मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है, कैसा कैसा वो हो सकता है, ये आपको पता नहीं है। मैं भी बाहर जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, लेकिन किसी से लड़ता नहीं हूँ, झगड़ता नहीं हूँ। मैं हंसता। एक बार बंदा मेरे से उछल रहा था। एक बार मैं सरोजनी मार्केट गया था। लाल किला गया था। लाल किला में मैं हंस रहा था, किसी सामान को खरीदने में हंस रहा था। वो बंदा बोल रहा है कि तुम हंस क्यों रहे हो, हंस रहा है साला, ऐसा बोल रहा था। मैं चुपचाप मैं बोल रहा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे को पता है उलझना नहीं है किसी जगह। क्योंकि डर का सामना पता चल जाता है कि कहाँ डर है। क्योंकि उलझोगे तो लड़ाई होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। उलझना नहीं है समाज उलझना नहीं है किसी से। पूरे पूरे कोई भी बचाने नहीं आता। अगर आप उलझोगे किसी से तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट ये बताने जा रहा हूँ कि किसी से उलझोगे तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। सब अपने मतलब के काम के लिए यूज़ है। काम सब मतलब ही आज की दुनिया में कोई बचाने नहीं आता। सब अपने आप में व्यस्त रहते हैं। कोई बचाने नहीं आएगा। कोई कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं है आपको बचा ले। आप ही है बस जो हो। आपकी ज़िंदगी सेफ ऐसी है। और और मैं बातें बताने जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, एक और मुद्दा है कि भरत तिवारी ने भरत तिवारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। भरत तिवारी एक नाम का युवक था। वह वह अपने गांव डूब रहा था। उसके आधा पानी भर रहा था। उसके गांव में डूब रहा था पानी पानी में डूब रहा था। कान पानी में डूब रहा था। उसका 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 गांव पानी में डूब रहा था। वो मांग कर रहा था कि मेरा पाँव पानी में डूब रहा है, इसके लिए बैरियर लगा दे। बैरियर लगाने की मांग कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। और 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 लेकिन जब वो गोली लेके बाहर निकला प्रशासन के बीच, तो
तो उसकी हत्या कर दी गई। वो पंखा चालू है, बिजली का बिल आता है। गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो मांग कर रहा था कि अपने समाज के लिए अच्छा कि वीडियो देख लियो। कि कि हमारे देश के हमारे हमारे गांव में बैरियर लगाया जाए। तो कोई भी इसको सुन नहीं रहा था। वो कट्टा लेकर खड़ा हो गया था कि कि, कि हमारे बैरियर लगाया जाए, हमारी सुविधाएं पूरी करी जाए गांव की। ये मुद्दे बहुत हैं। 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है गाइस। मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहता हूँ। कैसे मैं बात कर रहा हूँ, कैसे लोगों पे अपनी बातें पहुँचा रहा हूँ, ये मेरे उद्देश्य हैं। कम से कम 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहता हूँ। यार बहुत बुरा कांड हुआ है, बहुत बुरा कांड हुआ है। बेचारे को बहुत चाकू से रोदा गया है, चाकुओं से रोद दिया। किसी से उलझो मत भाई, आज के दिन में किसी से उलझो मत। मैं तो यही कहता हूँ, अपने आप को सेव करना है तो किसी से उलझो मत भाई। आप ही हो एक लाडले, अपने माँ बाप के लाडले आप ही एक ही हो। किसी से उलझो मत। आप सेफ, आज की दुनिया में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर काम से घर में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि भाई सतर्क रहे, जीव स्वस्थ रहे और फिट रहे और बच के रहें लोगों से। किसी की मेंटली कैसी है आपको पता नहीं है, और इसी मुद्दे पे बात कर रहा था मैं आज। और तो और क्या मुद्दा बात कर रहा हूँ। और किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारे रजोगरी गांव में एक घटना हो गई है। फांसी लटका के एक आदमी को फांसी पे लटका के मार दिया गया है। एक बच्चे को फांसी लटका के मार दिया गया है। फांसी लटका के मार दिया गया है, ठीक है। जॉब 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 के बारे में कुछ बता देता हूँ, बाकी मुद्दे सही है। जॉब के बारे में कुछ बता देता हूँ। जॉब भाई, जॉब भी तो करना बेकार है। जॉब करोगे गान फट जाएगी। जॉब फट जाती है सबकी, जॉब में फट जाती है। अपना खुद का व्यापार करो, उसका व्यापार करो, वो सही। जॉब मत करो, खुद का व्यापार करो, वो सही है। सेफ्टी इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। आप ट्रेवल करते हो किसी चीज़ में, उसमें भी सेफ्टी होना ज़रूरी है। ट्रेवल करते में एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है, इसमें भी सेफ्टी होना ज़रूरी है। जिगरा वीरा, लोग कहते हैं ना कि जिगरा वीरा होना चाहिए। जिगरा वीरा होना चाहिए कि भाई तू कर ले। जिगरा होना चाहिए कि जिगरा होना चाहिए कि मैं इससे लड़ गया, जिगरा है मेरे अंदर। कुछ जिगरा वीरा नहीं है, जिगरा वीरा निकल जाता है एक ही बार में। जब चाकू वाकू लगता है, गोली वोली लगती है। इसलिए सेफ रहे भाई,
मैं तो बताता हूँ सेफ रहें। सब बोलते हैं जिगरा विगरा होना चाहिए, अपने माँ के डाटे तो तुम ही हो। यही तो। ये वैसे दुनिया गैंगस्टर बनने को मजबूर कर देती है, दुनिया गैंगस्टर बनने को मजबूर कर देती है। गैंगस्टर बनने को मजबूर कर देती है। यही तो। ये दुनिया बहुत ख़राब है भाई, दुनिया बहुत ख़राब है भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया बहुत ख़राब है भाई, ये दुनिया